यूट्यूब चैनल चंद मैं इसमें तो देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका रेलवे की खान सर की बुक है और ये बुक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका आने वाला एग्जाम है आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपके रेलवे संबंधी जितने भी आप अभी तक आपके साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी का इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं विथ एग्जाम्पल सहित आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं एग्जाम्पलों को आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है वही आपको करके बता रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको साइंस से फिजिक्स के अंतर्गत आपको पहले चैप्टर में मात्रक मापन और मापक से जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे सभी हमने आपको करके बता दिया। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर 2 जो आपका चल रहा है यांत्रिकी में भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक करके बता दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां से आप जाएंगे तो आप कंप्लीट वीडियो को शुरुआत से देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यांत्रिक का जो आपका चैप्टर चल रहा था इस वाले बुक से, ठीक है, तो हमने अभी तक आपको जो दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में 35 से आगे करके बताएंगे। जिनके पास ये वाला बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे प्ले कराएंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक है, तो आपको वहां स्क्रीन पे क्वेश्चन लग जाएगा तो इससे आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसका आपका क्या होगा, आपका विश्वास भी बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका क्या दिया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हमने बता ही दिया था। 36 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्ले कराते हैं। तो देखिए इधर आपको क्वेश्चन प्ले मिल जाएंगे और इधर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो आप दोनों तरफ से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, लागू बल पर। तो विस्थापन पर तो निर्भर करता है, किया गया कार्य क्या होता है W बराबर एफ एस होता है, तो बल पर भी निर्भर करेगा और विस्थापन भी करेगा। और बल और विस्थापन के बीच जो कोण होता है कॉस थीटा, ठीक है, तो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसमें क्या दिया, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ठीक है, तो इस पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसका मतलब 36 का जो ए नंबर का विकल्प हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका दिया था किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो एक मिनट इसमें थोड़ा सा हम इसको इसमें 2 भी जिंदगी के लिए दे देते हैं क्योंकि इसको भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन देखिए, आगे भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 37 38 वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको स्क्रीन पर प्ले हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके केवल जो आरआरबी की एग्जाम है और देखने के लिए आप चाहे जिस वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी से जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन है सब आपके आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें 37 वाला। अब इसमें कहा है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त क्या है, उनमें से एक शर्त क्या, बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की विस्थापित, उनमें से कह रहा है कि उनमें से एक शर्त है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें आपका क्या है, अगर कोई कार्य हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वो तो विस्थापन की स्थिति में आएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा कि वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमने क्या लिखा, विस्थापित, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कारक बल और विस्थापन के गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन यानी एफ गुणे एस बराबर क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, बल गुणे विस्थापन होता है। तो किसके बराबर होगा, कार्य के। ठीक है, चलिए सी नंबर का विकल्प सही होगा। 39 वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन, बल, एफ और यस के बीच का कोण, संवेग। तो संवेग पर निर्भर नहीं करता, कार्य में आपका संवेग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर होता क्या, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो ये बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन और उनके बीच जो कोण बनेगा, यानी बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनेगा उस पर निर्भर करेगा। लेकिन आपका इसमें संवेग की कोई बातें नहीं है, संवेग पर ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि उसमें पूछा था कि जो
क्या दिया, कार्य किस पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 40वां क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल की दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है गतिरोध। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा हस्तांतरित बल और दूरी, क्या दिया है, बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बल और दूरी। तो दूरी आपका विस्थापन भी हो सकता है, तो W बराबर एफ एस यानी किया गया कार्य ही कहलाएगा। ठीक है, 41 वाला देखेंगे क्या दिया है। चलिए 41 कह रहा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह आंतरिक प्रभाव से माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। पहला विकल्प दिया है बल इस पर कार्य करते हैं वहाँ विस्थापन होता है, यह किसी निश्चित दूरी को माध्य से आगे बढ़ता है। कह रहा है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है, तो इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। या एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कार्य तभी होगा जब वो क्या हो, यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से उसमें क्या हो, ऊर्जा वृद्धि का अनुभव प्राप्त हो, तभी वो आपका कार्य होगा। कोई भी कार्य हो बिना ऊर्जा का नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें देखेंगे 42 आपका क्या दिया है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा निर्भर करती है। तो इसमें आपका कहा कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ठीक है, यानी इसमें सी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दिया है कि वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, तो कोई इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन कार्य से संबंधित नहीं है, द्रव्यमान और आयतन से। ठीक है, तो आपका केवल सी नंबर का विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। चलिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए आपका यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर हम बता रहे हैं आपको, बाकी ये सारी चीज़ें तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इसमें फार्मूले क्या है, फार्मूले से आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसको हम फार्मूले से आपको करके बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। कह रहा है कि अब इसमें देखेंगे जो दिया है, जो गिवन है, एम का मान देखेंगे तो आपका कितना दिया है, 10 kg, एम का मान 10 kg दिया है। अब और कह रहा भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी जो एच का मान दिया है 1.1 मीटर आपका दिया है। कितना दिया है, 1.1 मीटर आपका ये दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पर जब आपको एम पता हो, जी पता हो, एच पता हो, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा, एम जी एच के बराबर होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो यहाँ पर एम 10 गुणे जी 10 और इसका 1। ठीक है, तो 1.1 है तो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दहाम 100, और यहाँ पर तो यहाँ पर कितना होगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर 1100 जूल होगा, लेकिन पॉइंट लगा है तो 110 जूल आपका आएगा। तो आंसर शीट कितना होगा आपका, 110 जूल आपका आएगा। डी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 44 नंबर पे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, कार्य गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मेरे भाई, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आ रहा है। क्योंकि इसमें कहा है ने कार क्या है, विपरीत दिशा में आती हवा, जो हवा है विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, जैसे कार अगर यहाँ इस दिशा में चल रही है तो हवा इस दिशा में होगी, तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, ऋणात्मक बल लगेगा। ठीक है, यानी इस पर जो कार्य होगा, इस कार पे जो कार्य होगा वो आपका क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 45 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपका क्या है, 45। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या दिया है, और आप नंबर 45 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। 45 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप इसमें देखेंगे। कह रहा है कि एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है।
तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर जो एफ का मान दिया है वो आपका कितना दिया, 200 न्यूटन। और चढ़ने का तात्पर्य इसमें यानी विस्थापित कितना हो जाती है, 2 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो W बराबर एफ इंटू एस का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, 200 गुणे 2, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 400 जूल आपका हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी एफ का मान कितना दिया है, 500 न्यूटन ये दिया है, ठीक है। और कारक नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये है कि जो एस का मान दिया है वो 15 किलोमीटर दिया है। तो किलोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 15 गुणे यानी आपका कितना हो जाएगा, 1000 मीटर ये हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू एस यानी 500 और S का मान 15 गुणे कितना होगा, 1000 मीटर ये। तो अब आपका यहाँ 15 × 5 = 75 हुआ, और 75 और जीरो, उसके बाद 3 जीरो आप और बढ़ाएंगे तो इसके बाद ये आपका जूल में आंसर शीट हो जाएगा। तो W का मान कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख जूल आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। आंसर शीट भी आपको मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए अब ये आपका 46 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए 47 वाला रब कर दें इसको। 47 वाला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, 48 ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बारी बारी से प्ले होंगे, तो वहाँ से आप नोट डाउन करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे। 47 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपका दिया है। कह रहा है कि 10 न्यूटन का एक 36 बल 5 केजी की एक वस्तु के बल की दिशा में 2 मीटर दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर कितना होगा, F इंटू एस। एफ का मान कितना दिया है, 10 न्यूटन, और विस्थापन जो कर रहा है 2, तो 10 दूना 20, 20 जूल का कार्य होगा। करेक्ट आंसर शीट आप मिलान करेंगे। अब इसके बाद 48 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। तो मेरे भाई W बराबर वही फार्मूला F इंटू एस। तो F का मान आप इसमें देखेंगे तो आपका कितना दिया, 10 न्यूटन, और विस्थापन यानी कितना हो रहा, 10 मीटर विस्थापित, 10 दहा में 100, 100 जूल आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका रहा, कहाँ तक हुआ, 48, ठीक है। 49, 50 देखें, इसको रब कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। 49, 50 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं, तो रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए 49, 50 देखेंगे आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आपका दिया है। 49 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। कह रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs, जिसका मात्रक दिया है। इसका मतलब क्या होता है, जिसका मात्रक दिया है वो, जैसे इसमें क्या दिया, न्यूटन, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी बल आपका दिया है। और फिर क्या दिया है, 10 मीटर, हाँ 49 दिया ना, कह रहा 10 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो मीटर यानी आपका विस्थापन या दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब वो आपका दिया है। तो W बराबर यहाँ पर F का मान आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, 50 है, और S का मान क्या दिया है, 10। तो यहाँ पर कितना होगा, 500 जूल आपका करेक्ट आंसर शीट हो जाएगा। 49, 50 वाला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, अगर वो गतिशील नहीं हो रहा है यानी विस्थापन की स्थिति में नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो किया गया कार्य होगा वो 0 के बराबर होगा। तो डी नंबर का विकल्प सही होगा इसमें कि कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। 51 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर विस्थापन 0 होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि एक बस, अब इसको थोड़ा से लगाते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो होंगे उसको बढ़िया से आपको लगाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। तो कह रहा है कि एक बस 400 न्यूटन के बल से चलती है। क्या कर रही है, 400 न्यूटन के बल से चलती है। एक बस है,
यानी F का मान 400 न्यूटन के बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य कितना है 2000 जूल है। किया गया कार्य कितना है 2000 जूल है। ठीक है, तो फिर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है F इंटू एस। तो अब यहाँ पर क्या करना, तय की गई दूरी यानी विस्थापन कितना हुआ ये आपको बतानी है। तो S बराबर क्या हो जाएगा W बटे F। तो W का मान आप देखेंगे यानी 400 न्यूटन है और जो S का मान है वो आपका कितना है 200 जूल है। तो कैंसिल 2 दूना 4, S का मान यानी 2 मीटर तक ये विस्थापन हुआ इसका। ठीक है, कितना मीटर तक 2 मीटर तक विस्थापन हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ। चलिए अब ये 52 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 53 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसको रब करते हैं। 53 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन। 53 वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए 53 वाला देखेंगे क्या है। कह रहा है कि यदि एक मूल में कोई व्यक्ति यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली को खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर तक विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो वही फार्मूला W बराबर F इंटू एस। तो F का मान कितना दिया है आप देखेंगे 50 न्यूटन, S का मान कितना दिया 30, पंत यही 15, 150 जूल। ठीक है, ये 54 देखेंगे क्या दिया है। एक कूली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है। या इसमें ये नहीं कहा है कि कूली द्वारा कितना कार्य किया गया है, कूली द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। उस सामान पर कितना कार्य किया गया है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे W बराबर mgh, क्योंकि यहाँ पर F और S लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको M पता है H पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो M का मान 20 है और जो G का मान नीचे दिया ही है आपका, और H का मान कितना है आपका 2 है। तो 20 दूना 40 और यानी आपका कितना हो जाएगा ये 400 जूल। तो 400 जूल आप करें आंसर सेट करेंगे। 55 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। कह रहा है कि एक कूली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, सामान को उठा करके कहाँ पर रखता है अपने सर पे, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके द्वारा कितना कार्य हुआ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 विकल्प नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके पूछना चाहिए था कि उसके द्वारा सामान पर कितना कार्य हुआ ये कितना होगा। ठीक है, तो 55 आप उसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर उसके द्वारा सामान पर जो किया गया कार्य होगा वो आपका कितना होगा। W बराबर यहाँ पर क्या लगाएंगे mgh, तो 13 kg और G का मान आपका दिया ही है, कितना दिया 10, और H का मान जो दिया 1.5 मीटर ये दिया है। 130 हुआ, 130 गुणे 1.5 यानी कितना हो जाएगा 1800 जूल होगा, लेकिन एक बाद 10 मिनट तो 180 जूल आपका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका 1.5 है और 13 है ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100, आपका कितना हो जाएगा 195 जूल होगा, 195 जूल। ये आपको सही करना है, 195 जूल होगा। ठीक है, 55 का। चलिए अब आते हैं आपका 56। चलिए आते हैं 56 की तरफ। 56 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए 56 का क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कोई कार्य नहीं होगा, 0 कार्य होगा। ठीक है, ये क्योंकि बैग को लेकर वो सिर्फ पकड़ा है, कोई काम कोई विस्थापन ये सब नहीं किया। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा 0। अब आते हैं 57 पर, आपका क्या दिया है। कह रहा है कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो ऊर्जा बल संवेग शक्ति। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा हो।
ठीक है, चलिए 58 देखेंगे। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना और वो विस्थापित नहीं होता, तो ये आपका क्या क्या नहीं होगा, ये आपका किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ए नंबर का विकल्प, पहले ही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 59। 59 क्या दिया है, कह रहा है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो आपका क्या होगा। कह रहा है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहाँ पर आपको बताना शक्ति का प्रयोग किया गया है, कोई कार्य नहीं होगा। और फिर दिया है शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, कार्य होगा। जब आपका क्या दिया है, बल और विस्थापन के बीच जब ये प्रक्रिया तभी होती है जब लंबवत होगा, जैसे बल इधर लग रहा है और विस्थापन इस टाइप से हो रहा है, तो ये इनके बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री। तो आपको पता है न W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो ये कॉस 90 अंश का मान 0, तो ये आपका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा, बी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। 60 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि यदि बल और विस्थापन के बीच तो किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा। तो मेरे भाई किया गया कार्य ऋणात्मक तब होगा जब बल और विस्थापन के बीच कोण का मान, थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान आपका कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनके बीच जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आपका किया गया कार्य क्या होगा, वो आपका ऋणात्मक में होगा। चलिए, कह रहा है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। तो देखेंगे आपका 60 का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। चलिए 61 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी F का मान 125 न्यूटन। ठीक है, और कितने मीटर तक विस्थापित हो जा रहा है, 5 मीटर तक विस्थापित होता है। विस्थापन कितना दिया, 5 मीटर। तो आपको किया गया कार्य बतानी है। तो किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस होता है। तो 125 गुणे 5 करेंगे तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 के 5 और 1 6, कितना होगा 625 जूल। किया गया कार्य कितना होगा, 625 जूल। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना होगा, 625 जूल। 61 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 65 वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 62 62 देखेंगे। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर दूरी तक ट्राली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। वही क्वेश्चन आपका W बराबर F इंटू एस, डब्ल्यू का मान यानी F का मान 50 है और S का मान कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर कितना होगा, किया गया कार्य 500 जूल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 63 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए 63 देखिए क्या दिया है। कह रहा है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है, वृत्ताकार पथ में घुमाई, जहां से गई वहीं पर आ गई, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। चलिए 64 का क्वेश्चन, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जब बल की विपरीत दिशा, जब बल क्या हो, यानी विस्थापन जब क्या हो, बल की विपरीत दिशा में होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बल के विपरीत दिशा में जब विस्थापन होगा, बल के विपरीत दिशा में जब विस्थापन होगा, तो किया गया कार्य आपका क्या होगा, आपका किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य 0 नहीं, ऋणात्मक होगा। ठीक है, 64 कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रब कर देते हैं। चलिए अब आते हैं 65 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्या दिया, 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। किया W बराबर एफ एस, यहाँ पर mg हो जाएगा इसके बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम दिया, तो 20 गुणे 1, अच्छा यहाँ पर mgh,
और एच जो आपका जी का मान 10 है और एच का मान कितना 1, तो कितना हो जाएगा किया गया कार्य 2। अच्छा ये गड़बड़ हुआ, ये गड़बड़ हुआ, पहले आप ये चेक कर लेंगे। कह रहा है कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो केवल उठाया है और उसका विस्थापन नहीं हुआ है तो किया गया कार्य क्या होगा 0, यानी 0 होगा। चलिए 66 का क्वेश्चन। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है। भार कितना दिया है, एफ का मान 300 न्यूटन आपका दिया है, ठीक है। एक मकान को दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, एच का मान कितना दिया है 7 मीटर, तो तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा 0 होगा। जहां से गया वापस वहां आ गया तो किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। 66 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 67। कह रहा कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, ठीक है। तो जहां से वो चला था तो कार्य क्या होगा 0 होगा। 67 भी कार्य कितना होगा 0 होगा। जहां से गया वहीं पर वापिस आ गया, किया गया कार्य 0। अब इसमें दिया 1 जूल बराबर होता है तो इसको रब कर देते हैं। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। कितना होता है 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्घ, ठीक है। ये चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, इकाई डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर mgh। m का मान 1 है, g का मान यहाँ पर आपको 9.8 ही रखना है और h का मान कितना दिया है 9.8, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा का वर्ग जूल, 9.8 वर्ग का जूल, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने चैप्टर 2 के अंतर्गत जो आपके कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, अच्छा हाँ ये जो क्वेश्चन थे वर्क से रिलेटेड थे, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या थे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुआ। यांत्रिकी के अंतर्गत वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पहले हैं, उसके बाद अब इसके बाद जो होगा वो शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो शक्ति से रिलेटेड उसके बाद ऊर्जा से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ती चली जाएगी, सभी को करके बताएंगे, आपको बारी बारी से समझना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।